बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 108 में हम खुशामदीद कहते हैं, और जहाँ कल हम रुके थे वहीं से शुरू करते हैं। हीरा के मुकाम से हज़रत खालिद बिन वलीद के हुक्म से मुजाहिदीन का लश्कर खामोशी से जा रहा था। नारों और जंगी तरानों की ममानत कर दी गई थी ताकि पता न चले कि कोई लश्कर आ रहा है। हज़रत खालिद बिन वलीद ने ऐसा रास्ता इख्तियार किया था जो जंगल और वीरान इलाकों से गुजरता था, और उधर मुसाफिरों की गुजरगाह नहीं थी। मसना बिन हारिसा के सवार फैल कर जा रहे थे ताकि घात का कहीं भी शक हो तो लश्कर को पैगाम भेजकर पीछे ही रोक दिया जाए। हज़रत खालिद बिन वलीद का लश्कर खोरज़क तक पहुंच गया था। दुश्मन की फौज का कहीं भी नामो निशान तक न मिला। हजरत खालिद बिन वलीद ने लश्कर को रोक लिया और अपने एक जासूस से कहा कि वो कस्बे के अंदर जाए और देखे कि दुश्मन की फौज वहां तक तो नहीं है। हजरत खालिद बिन वलीद का जासूस निजाम जहीन और जुर्रतमंद आदमियों पर मुश्तमिल था। इसमें इन मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी जो फारस वालों के गुलाम थे और दजला और फरात के संगम के इलाकों में रहते थे। इनमें से एक आदमी भेस बदल कर उस शहर में चला गया और खबर लाया कि इस कस्बे में कोई फौज नहीं और कस्बे में अमन व अमान है। तारीख बताती है कि इस कस्बे में मतमव्वल लोग रहते थे। आज वहां उस कस्बे का नामो निशान भी नहीं मिलता। इंसान मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाते हैं, मकाम मिट जाते हैं, बुलंदो बाला मकान और आलीशान महल मिट जाते हैं। जिंदा सिर्फ तारीख ही रहती है, अच्छी या बुरी। इंसानों के नाम जिंदा रहते हैं, इनकी कायम की हुई रवायात जिंदा रहती है। आज वो कस्बा मौजूद नहीं जहां ताजर और दीगर दौलतमंद लोग रहते थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने आतिश नमरूद में कूदने से पहले इस कस्बे के करीब क्याम किया था। कस्बा नहीं रहा। हजरत खालिद बिन वलीद जिंदा है, इनकी रवायत जिंदा है। मसना बिन हारिसा को, आसिम को, अद्दी को और इन 18,000 मुजाहिदीन को तारीख ने जिंदा रखा है। इनके घोड़ों के सुमों की गिर्द को सूरज की किरणों ने चूमा है। क्या मकसद था इन अव्वलीन मुजाहिदीन का जो इस दुश्मन से टक्कर लेने जा रहे थे, जो 18,000 नफूस को निगल लेने की ताकत रखता था। हजरत खालिद बिन वलीद और इनके सलारों के दिलों में तख्त व ताज की होश नहीं थी, ज़रो जवाहरात का लालच नहीं था। एक अज़म था जो इनके लिए जुनून बन गया था। वो इस कुफर को अपने पड़ोस में जिंदा नहीं देखना चाहते थे, जो इस्लाम की बका और फरोग के लिए खतरा था। इनके ज़हनों में कोई शक न था, कोई वहम, कोई वसवसा न था। वो हमेशा जिंदा रहने वाली रवायत अपने खून से लिखने जा रहे थे। मुअर्रिख ने इस वक्त के वाक़ाओं नगारों के हवाले से लिखा है कि हजरत खालिद बिन वलीद खामोशी तारी थी, उसके ऊपर खामोशी तारी थी। कोई सिपाही इनकी तरफ देखता तो मुस्कुराते थे। हजरत खालिद बिन वलीद जब इस कस्बे से आगे निकले तो इनके मुंह से कोई हुक्म निकलता था या कोई हदायत, इसके सिवा कोई बात नहीं करते थे। मसना बिन हारिसा शबे खून और दिन की छापामार जंग का और भाग दौड़ कर लड़ने वाली लड़ाई का बाहर था। वो जब हजरत खालिद बिन वलीद को बताता था कि वो यूं करेगा और यूं करेगा, तो हजरत खालिद बिन वलीद के मुंह से हर बार यही अल्फाज निकलते थे, अल्लाह तुझे अजर देगा। इब्ने हारिस हजरत खालिद बिन वलीद अपने लश्कर को उस कस्बे से परे परे आगे ले गए। इन्हें ऐसे तवक्को नहीं थी कि वो दुश्मन को बेखबरी में जाएंगे। इन्हें मालूम था कि दुश्मन जरूरत से ज्यादा बेदार होगा। हजरत खालिद बिन वलीद ने हुक्म दिया कि इस कस्बे पर नजर रखने के लिए चंद एक मुजाहिदीन को पीछे रहने दो, ताकि इससे निकल कर कोई आदमी हीरा ये इतला न देने चला जाए कि मुसलमानों का लश्कर आ रहा है। ये फंदा था जिसमें मदीना का लश्कर जा रहा था। वो इलाका घात के लिए मौजूद था, लेकिन घात के भी आसार नजर नहीं आ रहे थे। यही हो सकता था कि दुश्मन का लश्कर अचानक हर तरफ से आने का और 18,000 के इस लश्कर को
گھیرے میں لے کر سلاروں سے سپاہیوں تک کاٹ سکتے گا۔ کچھ اور آگے گئے تو ایک ٹیکری آ گئی۔ حضرت خالد بن ولید نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ٹیکری پر چڑھ گئے۔ ان کا حکم سے لشکر رک گیا۔ اللہ تعالیٰ کے سپاہیوں، حضرت خالد بن ولید نے بلند آواز سے کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، آج خدائے واحد نے تمہیں بڑے سخت امتحان میں ڈال دیا۔ آج تم ایک پہاڑ سے ٹکرانے اور اسے ریزہ ریزہ کرنے جا رہے ہو، جب جس لشکر کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا وہ پہاڑ سے کم نہیں۔ مجاہدین اسلام، اگر آج تم نے پیٹھ دکھائی تو تمہیں نہ خدا بخشے گا نہ دشمن۔ آج اس عہد سے آگے بڑھو، فتح یا موت۔ ہماری جانیں اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ امانت اللہ تعالیٰ کو لوٹانی ہے، لیکن باوقار طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ تعداد اور ہتھیاروں کی کمی اور افراط شخص اور فتح کا باعث نہیں بن سکتی۔ فتح جذبے اور عزم سے ملتی ہے۔ اس یقین کے ساتھ آگے بڑھو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کے جذبے کو وہ زیادہ گرما رہا تھا اور گرما دیا۔ لشکر آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ وہ ہیرا کے عقب کو جا رہے تھے۔ اس طرح نہیں، خاصا بڑا چکر کاٹنا پڑا۔ جب شہر کے قریب گئے تو بھی دشمن کا کوئی سپاہی نظر نہ آیا۔ دیواروں کے اوپر اور برجوں میں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ منیشیا میں بھی ایسے ہی ہوا تھا اور حضرت خالد بن ولید نے اسے دھوکہ سمجھا تھا، لیکن یہ دھوکہ نہیں تھا۔ دشمن شہر خالی کر کے چلا گیا تھا۔ ہیرا میں بھی آتش پرستوں کی فوج کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ شہر پناہ کا دروازے کھلے تھے۔ مسنہ بن حارثہ اپنے چند ایک سواروں کے ساتھ شہر کے ارد گرد چکر لگا کر آیا تھا۔ ابن ولید، مسنہ نے حضرت خالد بن ولید سے کہا، سامنے والا دروازہ بھی کھلا ہے اور لوگ گھومتے پھرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، منیشیا خالی تھا، تو کہتا ہے شہر میں لوگ موجود ہیں۔ یہ پھندہ ہے ابن حارث، یہ جال ہے۔ عاصم اور عدی کو بلاؤ۔ دونوں سلار آئے تو حضرت خالد بن ولید نے بتایا کہ شہر کی کیفیت کیا ہے۔ کچھ دیر تبادلہ خیال ہوتا رہا اور بحث و مباحثہ جاری رہا اور طے پایا کہ تمام دروازوں سے لشکر کے دستے طوفان کی طرف اندر جائیں اور شہر میں پھیل جائیں۔ اگر خطرہ تھا تو کوئی معمولی خطرہ نہیں تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو جس طرح شہر میں داخل ہونے کو کہا تھا، اسی طرح اکیلے اکیلے مجاہد کے کٹ جانے یا مکانوں میں چھپے ہوئے تیر اندازوں کی تیروں کا نشانہ بننے کا خطرہ تھا، لیکن حضرت خالد بن ولید نے یہ خطرہ مول لے لیا اور لشکر کو شہر میں داخل کر دیا۔ مجاہدین دوڑتے ہوئے گھوڑے دوڑاتے ہوئے اندر گئے۔ شہر کے لوگ چھپنے یا بھاگنے کی بجائے باہر آ گئے۔ عورتیں چھتوں پر چڑھ گئی۔ بعض لوگ گھروں میں چھپ کر گئے تھے اور انہوں نے دروازے بند کر لیے تھے، لیکن قتل و غارت اور لوٹ مار نہ ہوئی تو چھپے ہوئے لوگ بھی باہر آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے سارے شہر میں اعلان کرایا کہ جس گھر میں آتش پرستوں کے لشکر کا کوئی آدمی ہو، اسے گھر سے نکال دو۔ کسی مکان میں بھی تیر آیا اور اس مکان کو آگ لگا دی جائے۔ شہر کے معززین سرکردہ افراد کا ایک وفد حضرت خالد بن ولید کے پاس آیا اور بتایا کہ شہر کے کسی بھی گھر میں فوج کا کوئی آدمی نہیں۔ فوج کہاں گئی؟ حضرت خالد بن ولید نے پوچھا، مدائن چلے گئی ہے۔ وفد کے سردار نے کہا، حاکم عزاویہ کہاں ہے؟ وہ بھی چلا گیا۔ حضرت خالد بن ولید کو جواب ملا، مجھے کون یقین دلا سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا؟ حضرت خالد بن ولید نے پوچھا، کون مان سکتا ہے کہ حاکم بھی چلا جائے اور فوج بھی چلی جائے اور رعایا اپنے دشمن کی فوج کو اپنے شہر میں دیکھ کر بھی امن و امان سے رہے اور اسے اپنے دشمن کا کوئی خوف نہ ہو؟ ہم سلار مدینہ کو یہی یقین دلانے کے لیے آئے ہیں کہ ہیرا کی رعایا امن و امان سے رہے گی اور امن و امان کی درخواست کرتی ہے۔ وفد کے سردار نے کہا، دھوکہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا، دھوکہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ جس رعایا کو اس کا حاکم اور فوج دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ جائے، وہ رعایا دشمن کو دوست نہیں سمجھتی۔ دشمن کو دھوکہ دینے کا خطرہ مول نہیں لے گی۔ ہم اس فوج کا ساتھ نہیں دے سکتے جس نے کاظمہ میں شکست کھائی
अलेस से भागी, अमनीशिया जैसा शहर खाली करके भाग आई, और ये इतना बड़ा शहर और अपनी रियाया को छोड़कर भाग गई, तुम क्या चाहते हो? हजरत खालिद बिन वलीद ने पूछा, अमन। वफद के सरदार ने जवाब दिया, शहर के बशिंदे अमन की और अपनी जान और माल की आवाज इज्जत की तहफ़्फ़ुज़ की कीमत देंगे, हम कीमत नहीं लिया करते। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, खुदा की कसम, अमन के जवाब में अमन देंगे। क्या मेरे लश्कर के किसी एक भी आदमी ने किसी घर से कोई चीज उठाई है, किसी की इज्जत पर हाथ डाला है? नहीं। वफद के सरदार ने कहा, हम सिर्फ इस शहर के अमवाल को माले गनीमत समझते हैं जिसके बशिंदे भाग गए। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, तुम अपने घरों में मौजूद थे और तुम हमारे मुकाबले में भी नहीं आए, इसलिए ये मेरा फर्ज है कि मैं इस शहर के बशिंदों को अपनी पनाह में ले लूं और मैं इसकी कोई कीमत नहीं लूंगा। जाओ, अमन से आए हो तो अमन से जाओ। बेशक ये है वो ताकत जो आपको हर मैदान में फतह देती है। अलबत्ता ये शहादत बड़ी साफ मिलती है कि हीरा के बशिंदों को ये तवक्को थी कि मुसलमानों की फौज इनके घर लूट लेगी और इनकी खूबसूरत औरतों को अपने कब्जे में ले लेगी, लेकिन मुसलमान सिर्फ इनके घरों में गए भी तो सिर्फ ये देखने के वहां फारस के सिपाही न छुपे हो। हीरा वालों ने जब मुसलमानों का ये करतार देखा और हजरत खालिद बिन वलीद ने इन्हें यकीन दिला दिया कि इस शहर के बशिंदे मुसलमानों की पनाह में है, तो इतने मुतासर हुए कि बाद ने इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत खालिद बिन वलीद को हीरा के लोगों से एक फायदा ये हुआ कि मुसलमानों ने और एक दूसरे सरकर्दा अफराद ने भी हजरत खालिद बिन वलीद को बड़ी कीमती मालूमात दी। हीरा आपका है। हीरा के एक सरदार ने हजरत खालिद बिन वलीद से कहा, लेकिन आप इस शहर पर कब्जा करके अमन से नहीं रह सकेंगे। आपका शायद ये मालूम ना होगा कि हीरा के इर्द गिर्द 4 किले हैं, जिनके किले और मुख्तलिफ कबीलों के सरदार हैं, और एक किले में असाई अरबों की फौज मौजूद है। अगर हमने फारस के नामवर सलारों को शिकस्त दे दी है तो इन किलों दारों को शिकस्त देना शायद मुश्किल ना होगा। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा ये और पूछा, किलों की फौजें लड़ने में कैसी हैं? हर एक सिपाही जान लड़ा देगा, मजूसी ने हजरत खालिद बिन वलीद को बताया। तो दोस्तों, आज हम यहीं रुकते हैं, कल इंशाअल्लाह ताला हम यहीं से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।